Good morning everyone. In last video we have discussed about the chapter motion and measurement of distance. Today we will discuss the exercises question. Okay. Now let's start the video. Question number 1. Give two example each of mode of transport used on land, water and air. इसका मतलब है कि आपको दो एग्जाम्पल देने हैं कौन से ट्रांसपोर्ट जो लैंड में यूज़ होते हैं, जो वाटर में एंड एयर में. ओके तो आंसर है इसका लैंड में हमारा कौन कौन सा यूज़ होता है, लाइक बस, ट्रक, ट्रेन, ये सब लैंड पे चलते हैं. वाटर में कौन सा यूज़ होता है, शिप, बोट, सबमरीन, ये सब है ना. एंड एयर में कौन सा यूज़ होता है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो आंसर है इसका 100. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 किलोमीटर कितने मीटर होता है, 5000 मीटर. मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, जो झूले पे बैठा हुआ एक बच्चा है उसका मोशन कौन सा मोशन कहलाएगा, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. क्योंकि मैंने आपको बताया था पीरियोडिक मोशन में एक पॉइंट से जो चीज़ चलती है अपने पॉइंट पे कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वहीं सेम पॉइंट पे आ जाती है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. ओके देन नेक्स्ट, मोशन ऑफ नीडल ऑफ सुइंग मशीन. आपने देखा होगा जिससे मम्मी आपकी कपड़े सिलती हैं उसकी जो नीडल लगती है उसमें वो जो मोशन करती है, एक बार जाती है एक बार ऊपर आती है, जाती है ऊपर आती है, तो वो भी कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन. ओके मोशन ऑफ व्हील ऑफ बाइसिकल, जो आप अपनी साइकिल चलाते हैं उसमें कौन सा मोशन है, सर्कुलर पाथ में होता है ना उसका व्हील, तो उसका आंसर है सर्कुलर. ओके यहाँ पे इसमें लिखा हुआ आंसर में पीरियोडिक या ऑसिलेटरी, उसका मतलब दोनों का एक है, आप पीरियोडिक मोशन लिख सकते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैन ए पेस और अ फुटस्टेप नॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. मैंने आपको बताया था ये भी कि हमने एक्टिविटी देखी थी, जो फुटस्टेप होता है और हम उससे क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो सब अलग अलग इंसान हैं उन सब का फुटस्टेप का मेजरमेंट अलग होगा और जो अगर हम उससे लेंथ नापेंगे तो वो इक्वल नहीं आएगी, इसका यही रीज़न है. तो आंसर है बिकॉज अ पेस और अ फुटस्टेप ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इज़ नॉट इक्वल. ओके Now next you have the arrange the following lengths in their increasing magnitude. मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. ओके तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, सबसे पहले आएगा 1 मिलीमीटर, उसके बाद आएगा 1 सेंटीमीटर, देन मीटर, और सबसे बड़ा है किलोमीटर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, The height of a person is 1.65 meter. Express it in cm and mm. ओके cm मतलब सेंटीमीटर एंड mm. तो हम कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पे शो है, मैं आपको समझाती हूँ. 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और हमारे पास कितना दिया है, 1.65 मीटर. अब हम उसको निकालने के लिए उसको cm में चेंज करेंगे, जिसके लिए हमें उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आंसर आएगा 165 cm. और अगर हमको मिलीमीटर में चेंज करना है तो उसी को फिर हमें आगे उससे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि एक cm में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर. तो हमने पहले 1.65 को पहले 100 से किया तो उसका cm बन गया, फिर हमने उसको 10 से किया तो फिर वो mm बन गया. तो आंसर आएगा 1650 mm. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन राधा होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर. एक्सप्रेस दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर. राधा के होम और उसके स्कूल में कितना फ़र्क है, मतलब कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको उसको किलोमीटर में निकालना है. 3250 मीटर. अब इसको चेंज करना है हमें किलोमीटर में. हमको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. ओके तो इसको हमको इससे डिवाइड करना पड़ेगा. तो हमें हमारे पास मीटर में दिया है और हमको किलोमीटर में चेंज करना है, तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो आंसर आएगा 3250 किलोमीटर. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ नीटिंग नीडल द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज 33.1 cm. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द नीडल. ओके एक नीडल है, उसकी लेंथ हमें निकालनी है. हमारे पास दो रीडिंग है, एक 33.1 और 3. तो अगर हम पहली वाली रीडिंग में से दूसरी वाली रीडिंग को माइनस कर देंगे तो हमें आंसर अपना मिल जाएगा 33.1 माइनस 3.
सो द आंसर इज़ 30.1 cm। ओके, तो हमें उससे उसकी लेंथ मिल गई क्योंकि एक एंड से लेके स्केल की दूसरी एंड तक उसका मेजरमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, व्हाट आर द राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ बाइसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन। ओके, दैट हैज़ बीन स्विच्ड ऑन। मोशन ऑफ बाइसाइकिल मतलब जो साइकिल है आपकी उसका मोशन, और जो हमारा फ़ैन होता है जब हम उसको ऑन कर देते हैं तो उसके मोशन में क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलैरिटी मतलब क्या क्या सेम चीज़ें हैं। तो सिमिलैरिटी ये है, बोथ द व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल एंड अ सीलिंग फैन एग्जिबिट मोशन ऑन अ फिक्स्ड एक्सिस। आपने अपनी साइकिल देखा होगा, उसके जो पहिया होता है वो एक पॉइंट में उसमें बीच में एक फिक्स्ड एक्सिस रहती है, एक पॉइंट्स पे उसकी जो तार रहती हैं वो सारी जुड़ी रहती हैं। तो वैसे ही हमारा जो है फ़ैन में भी होता है, उसमें भी एक फिक्स्ड एक्सिस रहती है बीच में, और बाकी उसके फ़ैन के जो पर हैं, जो उसके विंग्स रहते हैं, तो वो सेम है। इसकी ये सिमिलरिटी है साइकिल एंड फ़ैन के साथ। ठीक है, डिसिमिलरिटी क्या है, बाइसाइकिल जो है वो मूव करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड जो हमारा फ़ैन है वो सर्कुलर मोशन में करता है। ठीक है, तो ये हमारी डिसिमिलरिटी होगी। 9th क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू राइट दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज़ ऑफ डिस्कशन टाइप। ओके, बट मैं आपको बता देती हूँ कि वाई कुड यू नॉट यूज़ एन इलास्टिक मेजरिंग टेप टू मेजर द डिस्टेंस। व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इफ़ यू मीट इन टेलिंग समवन अबाउट अ डिस्टेंस यू मेजर्ड विद एन इलास्टिक टेप। इस इलास्टिक टेप को यूज़ करके हमें जो अगर हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। ओके, तो जो आपको पता है, आपने देखी होगी, जो इलास्टिक होता है वो स्ट्रेच हो जाता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपनी शेप में आ जाता है। तो अगर एक पर्सन है उसको स्ट्रेच कर रहा है, अब वो कितना स्ट्रेच कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। मैं मान लो अगर मैं कर रही हूँ तो कुछ और लेंथ देगा, अगर आप कर रहे हो तो कुछ और लेंथ देगा, तो जो हमारी मेजरमेंट है वो ठीक नहीं आएगी, एक्यूरेट नहीं आएगी, अलग अलग आएगी। इसी कारण से हम इलास्टिक टेप को मेजरमेंट के लिए नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज इट गिव्स अस द इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द डिस्टेंस। ओके, दिस इज़ फॉर डिस्कशन बट यू कैन राइट इन योर नोटबुक। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज गिव टू एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। आपको बताया था मैंने पीरियोडिक मोशन में क्या आएगा, एक पेंडुलम, फोटोज़ देखी थी हमने, कौन कौन सी थी, पेंडुलम की थी, मोशन ऑफ स्विंग। ओके, दिस ऑल यू कैन राइट। सो ये हमने सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, आप इनको सबको अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं आप। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।